दोस्तों जय माता दी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है मेष लगन मेष राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। जो जातक अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष ऑफर है कि आप अपनी मिनिमम शुल्क के साथ यानी कि कम से कम दक्षिणा के साथ आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप धनराशि ट्रांसफर करेंगे उसमें आपको मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप मिनिमम अमाउंट भी भेजते हैं तब भी मैं आपको कम से कम एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों ये ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक है। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना जन्म का डिटेल भेजिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान, और इसको भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। और उसके बाद वेट कीजिए। तो बहुत सारे जातकों का जो ट्रैफिक में पाइपलाइन में रहता है, तो तब तक के लिए आपको अपनी बारी आने का इंतजार करना होगा। और जैसे आपकी बारी आती है तो आपकी कुंडली का एनालिसिस करके उसका रिजल्ट आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो दोस्तों गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो समय नष्ट न करते हुए आइए चलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट पर। सबसे पहले बात करेंगे जॉब और बिजनेस की। तो जॉब और बिजनेस में सबसे पहले बात करेंगे जॉब की। 10वें भाव से इसका विचार किया जाता है और 10वें भाव के स्वामी 11th हाउस में विराजमान है और 15 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जॉब के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। 10वें भाव के स्वामी का 11वें भाव यानी लाभ के भाव में, इनकम के भाव में गोचर करना, वो भी मार्गी अवस्था में गोचर करना, ये अपने आप में एक राजयोग है। यहाँ पर आपको जॉब में प्रमोशन के साथ तरक्की मिलने का यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ 2 दिसंबर 2024 को शुक्र भी अपने 9th हाउस यानी कि जो धनु राशि है वहां से निकलकर ये मकर राशि में गोचर करेंगे। तो ये स्थिति धन के लिहाज से, आपके सैलरी इंक्रीमेंट के हिसाब से ये और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। 11वें भाव में शनि का गोचर जो हो रहा है, यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु गोचर कर रहे हैं शनि के नक्षत्र में, और राहु इस समय 12th हाउस में विराजमान है। तो जो जातक विदेश में काम करने के इच्छुक थे या जिन्होंने पहले कोई अप्लाई किया था विदेश जाने के लिए, या जो वीजा या पासपोर्ट अपना अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं और उनका अब तक काम नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर शनि महाराज और राहु महाराज दोनों मिलकर के आपके विदेश यात्रा और विदेश में जो कार्य करने की आपकी इच्छा है, इसकी आपकी इच्छा को पूर्ति कर देंगे। 6ठा भाव जो कि नई नौकरी का या नौकरी का भी एक भाव माना जाता है, जहां पर केतु विराजमान है। यद्यपि केतु अक्टूबर 2023 से विराजमान है और काफी हद तक केतु ने जॉब की तरफ से आपको अनस्टेबल किया होगा, लेकिन क्योंकि शनि के मार्गी होने से अब केतु की जो दशा दिशा है वो भी, उसमें भी काफी परिवर्तन आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जॉब की स्थिति में काफी सुधार आएगा। और जो जातक जॉब चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट और प्रमोशन के साथ वो अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर उनको भारी मौके शनि महाराज और राहु महाराज भी यहाँ पर आपको देंगे। साथ ही शुक्र का प्रभाव धन के रूप में तो आपके साथ रहेगा ही। अब बात करते हैं व्यापार की, जिसका विचार 7वें भाव से करते हैं और 10वें भाव और 11वें भाव को मिलाकर के इसकी गणना की जाती है। तो 7वें भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति दिसंबर के स्टार्टिंग से ही 9th हाउस यानी कि 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। लेकिन शुक्र यहाँ पर गुरु के भाव में है और शुक्र गुरु को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर शुक्र के लिए कोई समस्या नहीं है। यद्यपि गुरु के घर में शुक्र के गोचर होने से गुरु के लिए कुछ हानि हो सकती है, लेकिन आपके व्यापार के लिए कोई समस्या यहाँ आने वाली नहीं है। 2 दिसंबर 2024 को शुक्र का गोचर 10वें भाव में हो जाएगा मकर राशि में। तो ये व्यापार के लिए एक बहुत ही शानदार स्थिति है।
यहाँ पर आपका नए क्लाइंट बनने का, नया बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सुंदर योग है। और यदि बहुत टाइम से यदि कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, लॉस की स्थिति चल रही थी, तो यहाँ पर शुक्र महाराज आपके बिजनेस की स्थिति को बहुत बेहतर बना देंगे। यद्यपि शनि महाराज भी 15 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं, तो इसका भी व्यापार पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। नए क्लाइंट बनेंगे, कहीं आपका पैसा फंस गया था तो वो पैसा भी वापस आएगा, और जो भी आप अब तक जो काम अटके पड़े थे वो सारे काम आपके होंगे। और यदि कोई काम गवर्नमेंट साइड से अटका पड़ा था, कोई टैक्सेशन का मामला था, या किसी भी सरकारी कार्यालय में आपका कोई काम अटका पड़ा था, तो वो यहाँ पर बहुत तेजी से होने का योग दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे धन की और इन्वेस्टमेंट की, तो जिसका विचार सेकंड हाउस से करते हैं, जहां पर गुरु महाराज विराजमान है, और गुरु महाराज विराजमान है शुक्र के घर में। शुक्र की स्थिति तो बहुत बेटर हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो धन के भाव पर इसका विशेष पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और गुरु महाराज धन के कारक हैं, वो भी वही सेकंड हाउस में ही विराजमान है। यद्यपि गुरु महाराज 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वक्र अवस्था में भी गुरु का जो शुभत्व है वो जारी रहेगा, जब तक कि गुरु के ऊपर कोई पाप प्रभाव ना हो। और दिसंबर के महीने में गुरु के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस महीने आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी। जहां तक बात है आर्थिक त्रिकोण की, तो आर्थिक त्रिकोण में सेकेंड हाउस में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, और दसम भाव में शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 2 दिसंबर से, जो कि दोनों ही धन के कारक हैं, और यहाँ पर आपकी धन की स्थिति को बहुत बेहतर बनाते हैं। और छठे भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं, जो कि वो भी अर्थ त्रिकोण में आता है, और केतु महाराज यहाँ पर आपके धन की स्थिति को कुछ अनस्टेबल बनाने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शनि भी मार्गी हो चुके हैं, और शुक्र और गुरु जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रह के सामने केतु की नहीं चलेगी। यहाँ पर एक गुड न्यूज और है कि 27 दिसंबर को शनि का भी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, और शनि महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और गुरु महाराज बैठे हुए धन के भाव में। तो ये धन के लिहाज से एक अच्छी खुशखबरी है। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का विचार 12th हाउस से और सेकेंड हाउस से दोनों को मिलाकर करते हैं। 12th हाउस के स्वामी हैं गुरु महाराज, जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, यद्यपि वक्र अवस्था में है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट के स्वामी का धन के भाव में गोचर करना यह दर्शाता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो धन के रूप में आपके पास सेविंग के रूप में वापस आएगा। और साथ ही साथ ये खर्चे का भाव भी है 12th हाउस, तो यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ने का भी योग दिखाई दे रहा है। 12वें भाव में स्थित राहु, जो कि शनि के नक्षत्र में है, और शनि बैठे हुए हैं 11वें भाव, यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में, आपकी इनकम के भाव में, आपकी आय के भाव में, आपके सोशल सर्किल के भाव में, आपके मित्र बड़े भाई के भाव में। तो इन सब के लिए ये बहुत ही शुभ समाचार लेकर आएगा, इनके लिए बेनिफिट, इनके लिए ग्रोथ के चांस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो भी इच्छा लंबे समय से रही हो, शनि महाराज 11वें भाव में स्थित गोचर के द्वारा आपको वो इच्छा पूर्ति का वरदान देने वाले हैं दिसंबर 2024 के महीने में। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो आपके लग्नेश नीच राशि में, कर्क राशि में 4थे भाव में स्थित है। यद्यपि 4th भाव में भूमि भवन का विचार करते हैं, और मंगल भूमि भवन के ही कारक हैं, तो 4थे भाव में केंद्र में बैठ करके मंगल महाराज आपके स्वास्थ्य को निरोगी बनाने में पूरा योगदान देने वाले हैं। 6ठे भाव में केतु बैठे हैं, तो केतु यहाँ पर आपको जाने से पहले एक कोई ऐसी डिसीज देके जा सकते हैं जो कि डायग्नोस ना हो पाए, और केतु महाराज के गोचर में यहाँ 6ठे भाव से हटने के बाद ही उसका डायग्नोस संभव हो पाए। और ये अवस्था तब आती है जब आपकी कुंडली में केतु महाराज किसी खराब स्थिति में बैठे हुए हैं। 6ठे भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि क्रोनिक बीमारी का भाव है। तो 6ठे भाव के स्वामी का, रोग भाव के स्वामी का 8वें भाव यानी कि क्रोनिक बीमारी के भाव में गोचर करना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और साथ ही साथ 17 नवंबर से सूर्य महाराज का गोचर भी अष्टम भाव में हो जाएगा। तो 17 नवंबर के बाद 15 दिसंबर तक गुरु महाराज इसी अष्टम भाव में रहेंगे, और सूर्य का अष्टम भाव में गोचर करना 15 दिसंबर 2024 तक आपके स्वास्थ्य के लिए ये एक अच्छी सूचना नहीं है। 15 दिसंबर 2024 को सूर्य जब 9th हाउस में यानी कि धनु राशि में पहुंचेंगे, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए
ये अच्छा साबित होगा। और यदि कोई आपका स्वास्थ्य इस दौरान कुछ खराब हुआ भी है तो ये 15 दिसंबर 2024 के बाद में स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा और जो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। यद्यपि यहाँ पर ये एक अच्छी बात यह है कि सूर्य और बुध के अष्टम भाव में गोचर के दौरान गुरु की दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर रहेगी। तो यहाँ पर हेल्थ संबंधी कुछ समस्या अगर आती भी है तो वो कंट्रोलेबल रहेगी, वो कंट्रोल के अंदर ही रहेगी। लेकिन फिर भी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 12वें भाव में बैठा हुआ राहु अपनी 9th एस्पेक्ट से, 9th दृष्टि से सूर्य और बुध को देख रहे हैं। तो फिर यदि आपके साथ कुछ भी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता आती है, कुछ हेल्थ इश्यू आते हैं, तो कोई कोताही न बरतें, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करें मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के स्वामी शुक्र महाराज मंथ के स्टार्टिंग से ही आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि धनु राशि है, और 4 दिसंबर के बाद ये 10वें भाव में यानी कि केंद्र में आ जाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यद्यपि 7वें भाव के स्वामी शुक्र पर 4th भाव में स्थित मंगल की दृष्टि रहेगी, और मंगल की दृष्टि 7वें भाव के स्वामी पर अगर है तो ये मैरिड लाइफ के लिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर अवश्य आएगी। यद्यपि शुक्र की स्थिति बहुत बेहतर है और शनि भी मार्गी हो चुके हैं, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी जो मंगल की दृष्टि है वो कुछ ना कुछ आपसी मतभेद पति पत्नी के बीच में, स्पाउस के बीच में ये अवश्य कराएगी इस गोचर के दौरान 4 दिसंबर 2024 के बाद। यद्यपि 28 दिसंबर 2024 को शुक्र महाराज का गोचर 11वें भाव में यानी कि कुंभ राशि में हो जाएगा। तो ये 4 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक का जो समय है, यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा आपको समझ बूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि यद्यपि मंगल अपनी नीच राशि कर्क में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी चंद्र के गोचर के कारण उनका नीच भंग पूरे महीने में, ऑलमोस्ट पूरे महीने में होता रहेगा। इसके कारण मंगल का जो ज्यादा खराब प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ना चाहिए था उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़े बहुत खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे। जिन जातकों का विवाह लंबे समय से अटका पड़ा था, विवाह का योग नहीं बन पा रहा था, दिसंबर के महीने में ऐसे जातकों का विवाह का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विवाह के कारक शुक्र महाराज, साथ ही गुरु महाराज, मंगल और शनि की स्थिति गोचर के कारण दिसंबर के महीने में विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे शिक्षा की, तो आपकी शिक्षा का विचार करते हैं पंचम भाव से, जिसके स्वामी हैं सूर्य महाराज, और सूर्य महाराज विराजमान है अष्टम भाव में, जो कि 17 नवंबर 2024 को ही अष्टम भाव में आ चुके हैं, और ये 15 दिसंबर 2024 तक यहीं पर ही विराजमान रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी सूर्य का अष्टम भाव में आना ये शिक्षा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे जातक जो रिसर्च कार्य में है, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार समय है। ऐसे जातक जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, और या ऐसे जातक जो टैक्सेशन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स का काम करते हैं, सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं, या फिर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स में कुछ भी सेल परचेज करते हैं, डिटेक्टिव हैं, इस तरह के जातकों के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार स्थिति दिखाई दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे जातक अपना कीर्तिमान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं दिसंबर 2024 के महीने में। वाणी, बुद्धि और विद्या कारक बुध महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान है, और उन पर गुरु महाराज की दृष्टि भी है। तो गुरु महाराज की दृष्टि होने के कारण यहाँ पर आपको बुद्धि और विद्या में पारंगतता मिलेगी, लेकिन साथ ही क्योंकि बुध महाराज अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम का भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को लूज होता हुआ देखेंगे, तो आप पहले से अलर्ट हो जाइए कि आप अपना जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो पढ़ाई में आप लूज ना करें। अब बात करेंगे संतान की, तो संतान सुख का विचार भी पंचम भाव से करते हैं, जिसके स्वामी है सूर्य महाराज, जो कि 17 नवंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और साथ ही 11वें भाव में स्थित शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, जो कि संतान प्राप्ति के लिए एक उपयुक्त समय नहीं है, सुटेबल नहीं है। लेकिन 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करके धनु राशि में आ जाएंगे, 9th हाउस में आ जाएंगे, भाग्य के भाव में आ जाएंगे, तब संतान प्राप्ति के लिए ये एक उत्तम समय होगा। जिनकी ऑलरेडी पहले से संतानें हैं, वो अपने संतान का
15 दिसंबर 2024 तक विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इस दौरान आपकी संतान किसी प्रॉब्लम में आ सकती है या संतान के किसी कार्य के द्वारा आप खुद प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ऐसा यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। यद्यपि सेकंड भाव में स्थित गुरु महाराज की दृष्टि भी है, तो गुरु महाराज की दृष्टि संतान भाव के स्वामी पर होने के कारण कोई भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। जो भी समस्या आएगी वो सुलझा ली जाएगी। अब बात करेंगे लव लाइफ की। तो लव लाइफ का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज, जैसे मैंने बताया कि 15 दिसंबर तक जो स्थिति है वो खराब स्थिति में रहेंगे और 15 दिसंबर को जब सूर्य महाराज अष्टम भाव से निकल करके 9th हाउस में स्थित धनु राशि में गोचर करेंगे, तब आपके लव लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर आपके नए फ्रेंड बन सकते हैं और जो लव लाइफ में जो एक ठहराव आ गया था, जो कटुता आ गई थी, जो आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ दुविधा हो गई थी, तो यहाँ पर ये सारी दुविधा के जो बादल है छट जाएंगे और एक नया सवेरा आपको दिखाई देगा। प्रेम के कारक शुक्र की स्थिति बहुत ही सुंदर बनी हुई है दिसंबर 2024 के महीने में। शुक्र महाराज 9th हाउस में गोचर करेंगे मंथ स्टार्टिंग से और उसके बाद केंद्र में आ जाएंगे 4 दिसंबर 2024 से और 28 दिसंबर 2024 को वो लाभ के भाव 11th हाउस में आ जाएंगे, जहां से वो अपने प्रेम के कारक भाव को, पंचम भाव को दृष्ट करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर स्थिति है। हम बोल सकते हैं कि 15 दिसंबर के बाद लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत प्रेम पूर्वक हो जाएगी। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो आपकी फैमिली का विचार सेकंड हाउस से और चौथे भाव से, 4th हाउस से करते हैं। सेकंड हाउस में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में आ चुके हैं 9 अक्टूबर 2024 से। तो यद्यपि गुरु महाराज वक्र अवस्था में है, लेकिन फिर भी अपना शुभ तो ये कम नहीं करेंगे। आपके परिवार के साथ में आपका जो तालमेल है वो बना रहेगा। और चौथे भाव में मंगल बैठे हुए हैं। यद्यपि मंगल का चौथे भाव में बैठना ये एक अपने आप में एक अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल को चौथे भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। और साथ ही साथ कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है और मंगल एक फायर है, तो फायर का जल में जाकर के बैठ जाने से ये आपकी एनर्जी लेवल को डाउन करता है और आपके जो भी रिलेशंस हैं, संबंध हैं फैमिली के लोगों के साथ, आपके परिवार के सदस्यों के साथ, उसमें ठहराव यानी कि ठंडापन लाता है। तो आपका व्यवहार अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ थोड़ा सा उग्र हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें। बाकी कोई ज्यादा बड़ी कोई समस्या आने वाली नहीं है फैमिली के साथ आपका। इस महीने आपके माता और पिता का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी मंगल वो चौथे भाव में माता के स्थान में जाकर के बैठ गए हैं और पिता के कारक सूर्य वो स्वयं अष्टम भाव में जाकर के बैठ गए। तो दोनों स्थिति में ये माता और पिता के लिए कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में यहाँ पर समस्या आ सकती है। तो इसका विचार आपको पहले ही करना चाहिए, कुछ भी कोताही न करें। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े तो आप अवश्य करें और साथ ही साथ आप अपने माता पिता के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास इस पूरे महीने में अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ संबंध खराब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके माता पिता के साथ। आइए बात करते हैं कुछ अच्छे दिनों की, कुछ खराब दिनों की। तो सबसे पहले बात करेंगे बैड डेज यानी खराब दिनों की। तो इसके अलावा जो दिन बचेंगे या तो वो अच्छे होंगे या फिर वो सामान्य रहेंगे। 7, 8, 9, 10, 7th, 8th, 9th, 10th कुछ मानसिक अशांति का समय रहेगा। ये आप अपने आप को संभालिएगा। 17, 18, 19, 17th, 18th, 19th, 22, 23, 24 दिसंबर, 22nd, 23rd, 24th दिसंबर, इस समय कुछ आपको डिस्टर्बेंस अवश्य रहेगी, काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई प्रोफेशनली इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई कंपनी के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलने का भी योग इसी दौरान रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ मिले जुले यहाँ पर आपको परिणाम मिलेंगे। और अंत में 27, 28, 29 दिसंबर, 27, 28 और 29 दिसंबर ये भी आपको पास आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ आपको टेंशन, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, काम का असफल होना हो सकता है। तो इन दिनों को आप निकाल लीजिए, बाकी दिन जो बचेंगे या तो वो अच्छे दिन होंगे या सामान्य होंगे। अब बात करते हैं उपाय की। तो दिसंबर 2024 के महीने में आपको 3 ग्रहों के उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। तो सूर्य के लिए आप लाल कुंभ मिला करके जल चढ़ाइए सूर्य भगवान को और मंत्र का जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः।
और राहु के उपाय के लिए आप एक सूखा नारियल लीजिए, उसको सर से पांव तक 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और बहते हुए जल में उसको प्रभावित कर दीजिए। तो आपको राहु की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसका शुभ प्रभाव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि जो जातक विदेश जाना चाहते हैं या जिन्होंने विदेश में वीजा के लिए अप्लाई किया है या जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो कदापि राहु का उपाय न करें, क्योंकि उससे उनका जो विदेश जाने का जो योग है वो समाप्त हो जाएगा। केतु के उपाय के लिए आपको कुत्तों को कुछ भोजन कराना चाहिए, उनके खाने पीने का व्यवस्था करनी चाहिए। शनिवार के दिन कराइए तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही आप ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः, इसका भी आप जाप करेंगे तो आपको केतु के दुष्प्रभाव से राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेष लगन मेष राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।